बजरंगबली को ये वरदान मिला हुआ था इंद्र के द्वारा, उसमें कि ना तो तू जल में डूब सकेगा और ना अग्नि में जल सकेगा। इस तरह से 2 वरदान मिले हुए थे। अब बजरंगबली की हम जो 5 जो शिक्षा हैं उन 5 शिक्षाओं के ऊपर अपन चर्चा करें तो बजरंगबली की इसमें जो सबसे बड़ी पहली जो आती है उसमें संकट आते हैं। तो यानी संकट बजरंगबली में बहुत सारे संकट आए थे। उसमें सबसे पहले जब आया था तो संकट उसमें लंका में जाने का आया था। और लंका में जाने के लिए जो है सबसे पहले जो उसमें सुरसा माता आई थी उनके सामने, और सुरसा माता जो है उसने 4 योजन का, 8 योजन का, 16 योजन का इस तरह से मुँह चौड़ा कर लिया था और भगवान को बजरंगबली को बता रही है उसमें बजरंगबली को कि मेरा मेरा खाना, क्योंकि वो देवताओं की माँ जो भेजी हुई थी, सर्पों की माता थी, उसको ये मिला हुआ था, देवताओं ने भेजा था कि भाई जो है बजरंगबली की जाकर के परीक्षा लो आप। तो उसमें बजरंगबली इसमें सफल हो गए। उसमें सूक्ष्म यानी छोटा वो बना करके जो है एक उसके मुंह में जा कर के वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद में आगे जाते हैं तो एक समुद्र में एक जो राक्षसी रहती थी, उस राक्षसी जो भी उड़ती हुई जो छाया वो तो देख करके जो नीचे गिरा लेती थी, उनको खा जाती थी। तो उसको भी जो भगवान बजरंगबली ने ख़त्म कर दिया था। आगे जाते हैं तो लंकिनी मिलती है। लंकिनी को जो एक जो मुक्के से उसको घायल कर देते हैं, वापस दोबारा उड़ती है। भगवान को भी जो इस तरह से कहती वो कि देवताओं के जो इसमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था राक्षसों को कि भाई जब कोई इस तरह से बंदर आएगा और घायल कर देगा तो अंत समझ लेना इस तरह से। तो जाकर के इस तरह से भगवान सबके सामने संकट आए थे। उसमें जब वो बंदर उसमें उछल कूद करते हैं, वृक्षों को उखाड़ देते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। तो इस तरह से मेघनाथ जब लास्ट में जाता है तो उसको अक्षय को भी ख़त्म कर देते हैं। अक्षय के बाद में जब वो उसमें जाते हैं तो मेघनाथ जाता है तो मेघनाथ ने उसको एक ब्रह्मास्त्र में बांध लेते हैं। और ब्रह्मास्त्र में बांध करके वो जो उसके रावण के पास में ले जाते हैं। तो रावण ने उसको पूछा था कि जो इस तरह से, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में स्वयं बन जाते हैं, उसमें ब्रह्मास्त्र का उसने उन्हें बजरंगबली ने एक सम्मान किया था। सम्मान करने के बाद में उसने रावण के पास में ले जाया जाता। रावण में उसको एक निर्भीक होकर के यानी इसमें ऐसे जो है उनको उत्तर देते हैं। जब रावण को पूछता है कि आपने जो है अक्षय कुमार को क्यों मारा था, तो अक्षय कुमार को भी उसने जवाब दिया था कि आपने नाम ही ऐसा, आप तो बहुत बड़े पंडित थे और अपने आप अक्षय कुमार नाम रखा था उसका, लेकिन वो जो एक दूसरे से मारा गया इस तरह से। और जो है बंदरों का स्वभाव होता है जो है एक उछल कूद करना पेड़ों को इस तरह से, और भूख लग रही थी फिर फल फ्रूटों को खा लिया इस तरह से। उनको पूछते हैं तो निर्भय को, और इसमें जो है रावण ने जब कह दिया था कि इसके अंग भंग कर दो इस तरह से, तो विष्णु आ जाते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि इसको एक जैसे दूध को अंग भरना करना इसमें ये अपना काम नहीं है, इसको और ही कोई दंड दिया जाए। तो विष्णु ने उसमें कि इसके पूंछ की आग लगा दो सारा गांव, उसमें पूरी लंका की पूंछ में आग कपड़ा लगा करके उसकी पूंछ की आग लगा दी थी, पूरी लंका को जला देते हैं इस तरह से। और इस तरह से जो विभीषण के पास में जाते हैं तो विभीषण के से मिलते हैं तो ये सारी कहानी उसमें आ जाती है, उसमें सुंदरकांड में आती है। तो अब उसमें अब एक इस तरह से उनके सामने बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन संकटों से भगवान से बजरंगबली कभी भी नहीं घबराए। हमेशा जो है अपने भगवान की सहायता करने के लिए जो एक उनमें एक ऐसा था, इसमें परोपकार की भावना भी थी। परोपकार की भावना इसमें जब उसमें शुरू में जब सुग्रीव से मिलाते हैं, भगवान राम को सुग्रीव से मिलाते हैं तो परोपकार का काम किया था। सुग्रीव को भी जो है एक उसमें राजा बना दिया था और भगवान राम से मिला दिया था। और सुग्रीव के करने के बाद में इस तरह से उसमें जाते हैं तो इससे धीरे धीरे जाते हैं तो भगवान जो है उसमें लक्ष्मण के भी प्राण जो है बचाए थे, संकट में पड़ गए थे। तो संकट में पड़ने के बाद में जब संजीवनी बूटी जो है बुलाए थे तो संजीवनी बूटी ला करके जो है उसमें उसमें लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इस तरह से भगवान राम की सहायता करने वाले ये जो है, इस तरह से हमें भगवान से जुड़ने के लिए जो हमें हमेशा अपने को बजरंगबली से जुड़ना होगा। और बजरंगबली जो है ये जो है क्योंकि मिलाने वाले बजरंगबली हैं, और बजरंगबली मिलाएंगे तो हम निश्चित रूप से जो है भगवान के भक्त कहलाएंगे और भगवान के भक्त बन जाएंगे। भगवान की जिनके ऊपर कृपा है तो उनके वो सारे कार्य सफल सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। धन्यवाद।